हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल लर्न विथ मुकेश में आपका स्वागत है। और जो है ये डिस्काउंट की सीरीज चल रही है और अभी तक हमने 3 पार्ट की वीडियो जो है डाल चुके हैं। अगर आपने वो तीनों पार्ट नहीं देखे हैं तो सबसे पहले वो तीनों पार्ट को जाकर देख लीजिए। उसके बाद जो है ये पार्ट देखिए, आपके लिए जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा रहा हूँ और विद द ट्रिक बेसिक मेथड सारे, ताकि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो, आप कैसे भी क्वेश्चन पूछे आप आसानी से निकाल सकते हो। तो चलिए बिना समय गवाते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आपके स्क्रीन पे रहा ये क्वेश्चन, आप क्वेश्चन को रीड कीजिए और खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। यहाँ पे जो है वीडियो देखने से कुछ नहीं होने वाला है। जब तक आप खुद मेहनत नहीं करेंगे तब तक आप सफल नहीं होंगे। तो इसलिए मेहनत कीजिए, समय है, समय का सही यूटिलाइजेशन कीजिए। वक्त गुजर जाने के बाद कुछ नहीं मिलता है, इसलिए समय समय रहते हुए समय को समझे, वक्त को वक्त दो, नहीं तो एक दिन तुम्हें वक्त वक्त नहीं देगा। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं की कीमत 50% अधिक अंकित करता है। चलिए, तो यहां हो गया सीपी, यहां हो गया एमपी। 50% अधिक अंकित करता है 2 से 3, है ना। उसके बाद कह रहा है लेकिन वह 20% की छूट देता है। देने दीजिए, 20% की छूट देता है तो छूट क्या होगा, एमपी से एसपी का रिलेशन, 5 से 4। अब नेक्स्ट लाइन कह रहा है 9 वस्तुओं की बिक्री पर 3 वस्तुएं मुफ्त देता है। देखिए, आर्टिकल का जो रेशियो है सीपी और, एक मिनट, आर्टिकल का जो रेशियो है सीपी और एसपी का, 9 वस्तु की बिक्री पर जो है 3 वस्तुएं मुफ्त देता है, यानी कि 12। प्राइस का रेशियो कितना हो जाएगा, प्राइस हो जाएगा आपका, कट कर दीजिए, ये हो गया 3, ये हो गया 4, 4 से 3, है ना। यहां हो गया 4 से 3, काटना चाहे तो काट दीजिए। फाइनली क्या आ गया आपका, सीपी और एसपी का रेशियो आ गया। देखिए कट रहा है, ये कट कर दीजिए, है ना। 10 और 9 कितना हो जाएगा, 10 और 9। क्रॉस मत कर दीजिएगा क्योंकि फाइनली प्रॉफिट और लॉस नहीं दिया है जो हम क्रॉस करेंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। कितने का लॉस हो रहा है, 1 का लॉस हो रहा है, कितने पे, 10 पे, तो कितना हो जाएगा 10%। बोले तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपके स्क्रीन पे रहा ये क्वेश्चन, आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और आपको क्वेश्चन पढ़ते हुए जो है आपके इमेज में, दिमाग में जो है इमेज बन जाना चाहिए कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपने क्वेश्चन को रीड कर दिया होगा और क्वेश्चन को सॉल्व भी कर दिया होगा। अगर नहीं सॉल्व हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं की कीमत कितने प्रतिशत अधिक अंकित करे ताकि 10% छूट देने के बावजूद भी जो है 20% का लाभ हो। तो देखिए, सबसे पहले सीपी और एमपी नहीं पता, है ना, तो एक्स और वाई मान लेते हैं। सीपी एक्स है, इससे कितना अधिक अंकित करे पता नहीं। अगला जो है स्टेटमेंट है 10% की छूट, एमपी से एसपी बनेगा तो कितना हो जाएगा 10 से 9। और फाइनली जो है क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है कितना, 20%। 20% प्रॉफिट दिया है तो 5 से 6। क्लियर। अब यहां पे देखिए क्या है, फाइनली जब भी प्रॉफिट दिया होता है कुछ नहीं करना है, क्रॉस करना है। ये कितना हो जाएगा 45, ये कितना हो जाएगा 60, कितने का, ये आपका हो गया कितना 15, है ना। और ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 45 इंटू कितना 100, कितना हो जाएगा 3, यानी कि 33.33% होगा इसका आंसर।
क्या होगा 33.33%। इसका जो है आंसर होगा, ऑप्शन मिस्टेक से गलत लिखा गया, क्या हो गया 33.33%, इसका क्या होगा सही उत्तर होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए एक दुकानदार, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा, आप क्वेश्चन को रीड कीजिए। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं की कीमत कितना अधिक अंकित करे ताकि 12% छूट देने के बावजूद भी उसे 20% का लाभ होता है। अगर वस्तु का क्रय मूल्य 700 रुपए है तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो कितना अधिक अंकित किया करेगा, थोड़ा सा जो है प्रिंट में थोड़ा सा मिस्टेकिंग है, तो देख लीजिएगा। तो कितना अधिक अंकित करे क्वेश्चन में है। तो सबसे पहले देखिए सीपी और एमपी, पता नहीं एक्स और वाई मान लेते हैं। उसके बाद कह रहा 12% की छूट देने के बाद एमपी से एसपी, 8 से 7 और फाइनली जो है 20% का प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 5 से 6, है ना। तो अगर यहां पे क्या करेंगे क्रॉस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 35 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 48। अब देखिए क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, क्रय मूल्य 700 रुपए है, तो यहां देखिए 700 है, ये कितना गुना है 20 गुना है ना, तो ये भी कितना होगा 20 गुना होगा। तो ये कितना हो जाएगा गुना करने पे 960 हो जाएगा। बोले तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का क्या है सही उत्तर है। तो आपके स्क्रीन पे रहा ये क्वेश्चन, सबसे पहले इस क्वेश्चन को रीड कीजिए, खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते हैं और ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 50% छूट पर बेचता है तो उसे 30% की हानि होती है। यानी कि 50% का अगर डिस्काउंट दे दिया तो उसे क्या हो गया 30% की हानि हो गई। और कह रहा है अगर वह कोई डिस्काउंट ना दे, यानी कि एमपी पे ही बेचे, तो उसे प्रॉफिट या कितने परसेंट लॉस होगा। तो एमपी जो है यहां पे एसपी का काम करेगा। अगर कोई छूट नहीं दे रहा है तो एमपी पे ही बेच रहा है, एमपी क्या होगा एसपी होगा। डिस्काउंट देने के बाद वो एसपी बनता है, लेकिन अगर डिस्काउंट ना दे और उसी पे बेच दे, जैसे मान लीजिए इसका मार्कर का जो है 150 रुपए एमआरपी है, तो हम डिस्काउंट ना देके 150 पे ही बेच दे तो वही तो एसपी कहलाएगा। तो एमपी ही क्या कहलाएगा एसपी कहलाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को जो है सॉल्व करते हैं। तो देखिए सीपी जो है ये देखिए ये सीपी हो गया, ये एमपी हो गया और ये क्या हो गया एसपी हो गया। सीपी जो है वो 100 रुपए है, मान लेते हैं सीपी कितना है 100 रुपए। सीपी का रिलेशन एसपी से होता है ना कि एमपी से। हाँ अगर क्वेश्चन में कहा जाए कि अधिक अंकित किया जाए, क्रय मूल्य से अधिक अंकित किया जाए यानी कि मार्कअप किया जाए, तो उस कंडीशन में हम सीपी का एमपी से कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं दिया है कोई रिलेशन तो सीपी का एमपी के साथ रिलेशन नहीं होगा। अगर क्वेश्चन में मेंशन किया है तो ठीक है। तो सीपी जो है वो 100 है, यहां पे सीपी का रिलेशन किससे होगा, सीपी का रिलेशन जो है एसपी से होगा। तो 30% का जो है लॉस हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है, डिस्काउंट दिया जा रहा है 50%, है ना। तो 70 का देखिए एमपी कैसे निकालते हैं, एमपी निकालने के लिए क्या हो जाएगा, अब यहां पे क्या हो जाएगा 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट
इंटू क्या हो जाएगा एमपी, सॉरी एसपी। तो देखिए 100 ये कितना हो जाएगा 50 और इंटू कितना 70 कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कोई छूट ना दे, तो एमपी पे ही बेच रहे हैं ना, तो कितना 40% का क्या हो गया इसे बोले तो प्रॉफिट हो गया। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो इसी क्वेश्चन को हम डायरेक्ट करते हैं, यानी कि डायरेक्ट मेथड लगाते हैं। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब देखिए इसी क्वेश्चन को हम डायरेक्ट करेंगे। देखिए अब इसी को करते हैं। 50% की छूट दे रहा है, तो इस यूनिवर्स में कोई भी क्या होता है 100% होता है। तो 50% की छूट दे रहा है तो 50% पे बेच रहा है ना। 100 होता है, 100 में से 50% छूट दे दिया तो कितने पे बेचा, ऑब्वियसली बात है 50% पे। और वहां पे 30% की हानि हो रही है। कितने की हानि हो रही है 30% की हानि हो रही है। तो कितना पे बेचेगा 70 पे बेचेगा। तो हम कह सकते हैं 50% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 70 और 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 70 अपॉन कितना 50 इंटू कितना 100 कट गया तो कितना हो गया 140 हो गया। कितना हो गया 40% का क्या दिख रहा है प्रॉफिट दिख रहा है। तो बोले तो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर ए है। तो बस कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करता है क्वेश्चन की आपकी कॉन्सेप्ट कैसा है, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ये देखिए कहीं भी कैलकुलेशन नहीं है मुश्किल से, लेकिन हाँ बेसिक आपको आना चाहिए क्वेश्चन करने के लिए, बेसिक इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप लगाइए शॉर्टकट, सारा खेल प्रैक्टिस का है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए आपके स्क्रीन पे रहा ये क्वेश्चन। सबसे पहले ये क्वेश्चन को रीड कीजिए। कह रहा है एक दुकान क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% छूट पर बेचता है तो उसे 20% का लाभ होता है। 10% छूट पे बेचा 90%, कितना होता है 20% का लाभ होता है। चलिए इधर कर देते हैं। 90% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 120। तो कह रहा है अगर वो क्या कर दे 13% का छूट दे तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहां पे देखिए 87% कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 120 अपॉन कितना 90% है ना, इंटू 87%। कैंसिल कर लीजिए, परसेंटेज से 3 बार में चला गया, ये 4 बार में चला गया। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 दूनी 6 29, ये हो जाएगा आपका 116। तो क्या दिख रहा है आपको, दिख रहा है 16% का क्या दिख रहा है प्रॉफिट दिख रहा है। तो 16% जो है इसका प्रॉफिट है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। देख लेते हैं एक बार, 10% का छूट दिया तो 20% का लाभ हुआ। तो 90% की वैल्यू कितनी 120। अब यहाँ कह रहा है कि 13% छूट दे तो कितना हो जाएगा 87%, है ना। यहां से क्या हो गया 120 अपन 90 और ये कितना हो जाएगा 87%। तो क्या आ गया मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो गया टोटल 116, यानी कि 16% का क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। बोले तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। तो आराम से करते हैं, छोटे छोटे पार्ट में करते हैं ताकि क्वेश्चन कम रखते हैं। आप धीरे धीरे जो है आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको जो है अच्छे से समझ में आएगा। एक बार में ज्यादा क्वेश्चन और ये लंबा क्लास लेने से जो है फिर दिक्कत होगी। तो हम छोटे छोटे वीडियो डाल रहे हैं ताकि आपको जो है आसानी लगे और प्रैक्टिस करें। चाहे भले ही 4 क्वेश्चन कीजिए 3 क्वेश्चन कीजिए, लेकिन अच्छे से कीजिए। तो आपको ये कैसा लगा, अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।